अगर आप मिड साइज सेगमेंट की बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द बुक कर लीजिए, क्योंकि 22 सितंबर से जो है जीएसटी रिवाइज होने के कारण उनकी प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे प्राइस जो है इफेक्ट होने वाला है जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही बताया कि उनका जीएसटी स्लैब चेंज करने वाले हैं वो। लाइक पहले जो 5%, 12%, 18% और 28% 4 जीएसटी स्लैब्स थे, अब वो घट के 3 जीएसटी स्लैब रह जाएँगे। 5, 12 और 40%। और उसके साथ-साथ जो बाइक्स हैं या फिर जो एंट्री लेवल कार्स हैं, इन सब की जो प्राइसेज़ हैं काफ़ी स्लैश होगी, क्योंकि जीएसटी रेट जो पहले इस पे 28% लगा करती थी, वो घट के अब 18% पे रह जाएगी। तो इसकी वजह से जो है लोगों पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस बेनिफिट पहुँचने वाला है लोगों तक। अगर मैं एग्ज़ाम्पल समझाऊँ तो स्प्लेंडर से लेके बीएमडब्ल्यू जैसी बाइक्स की भी प्राइसेज़ चेंज होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि 350 सीसी के नीचे वाली प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि जो 350 सीसी से नीचे वाली बाइक्स है, उसकी प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा उलट-फेर हुआ है। मतलब कि उसमें जीएसटी घटाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेज़ उसके स्लैश हुए हैं। अगर हम स्प्लेंडर की बात करें तो स्प्लेंडर का भी जो एक्स शोरूम प्राइस है, अभी 80,136 के अराउंड है दिल्ली के अंदर। इसके बाद अगर आप रोड टैक्स ऐड करते हो इसमें या फिर इंश्योरेंस ऐड करते हो, ये भी 93,000 के अराउंड, 94,000 के अराउंड पहुँच जाती है इसकी प्राइसिंग। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जबकि स्प्लेंडर एक एंट्री लेवल बाइक है हमारे यहाँ। मतलब कि जो ये बाइक्स है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती है। मतलब जिसकी इकोनॉमी कम है, जो कम कमाते हैं लोग, वो लोग इस बाइक को खरीदते हैं। और ये इसकी प्राइसिंग देख के कहीं से नहीं लगता है कि ये एंट्री लेवल बाइक है, क्योंकि पहले ये स्प्लेंडर शायद 60,000 65,000 का आता था। अभी 90-95 पे चला जा रहा है। वो मैं बेस की बात कर रहा हूँ जो कि 93,000 पड़ती है। उसके बाद ऊपर आप जाओगे, इस पे 99,000 1 लाख ये भी टच कर जा रही है। जब जीएसटी स्लैब 28 से 18 पे आया है तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 7,000 के अराउंड जो है प्राइस डिक्रीज़ होने वाली है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो ये एंट्री लेवल जो बाइक्स होती है, स्प्लेंडर हो गया या फिर प्लैटिना हो गया या होंडा शाइन हो गया, ये जो है काफ़ी बेसिक बाइक होती है। ये वो लोग खरीदते हैं जो ज़्यादा महँगा बाइक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बजट ही होती है 80,000 90,000। उसके बाद वो स्ट्रेच करके पहुँचते हैं 90-96 तक। ख़ास करके गाँव में स्प्लेंडर काफ़ी ज़्यादा बिकता है, लाइक ओजी है वहाँ पे। मतलब इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, लोग बेच के भी यही खरीदते हैं। अगर इसका लाइफ़ हो चुका है, इसको बेच देंगे वापस से यही खरीदते हैं, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी तगड़ी है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो है, माइलेज कम है, तो इसकी वजह से ये गाड़ी बहुत पॉपुलर है। एक होता है ना कि बुलेट प्रूफ गाड़ी समझ लो, कुछ भी करो कुछ होगा ही नहीं, सस्पेंशन वैसे ही तगड़े हैं। इसके वजह से इस तरह की गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जब इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, लोगों में एक संशय होता है खरीदूँ, नहीं खरीदूँ? प्राइस रिडक्शन की वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि उतना ज़्यादा कमाते नहीं हैं महीने का पैसा, बट वो इस तरह की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ़, क्योंकि 5,000 भी घटता है, 6,000 भी घटता है, तो उनकी एक साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? हो सकता है आपको लगे 5-6,000 से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन एक अगर आप गाँव में रह रहे हो और आपकी आमदनी कम है, तो आपके साइकोलॉजी पे एक बहुत पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट छोड़ता है प्राइसिंग डिक्रीज़ होने की वजह से। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है उन लोगों के लिए, और सिर्फ़ स्प्लेंडर में ही प्राइस नहीं घट रहा है। इस तरह की बाइक जो है 350 सीसी से जो नीचे की बाइक है, सबकी प्राइसिंग कम होने वाली है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ होंडा शाइन एसपी 125 की, तो इसकी भी प्राइस जो है अप टू 7,500 के अराउंड घट सकती है। उसी तरीके से एक्टिवा कितनी बेसिक स्कूटी है, उसकी भी प्राइस 7,800 या 9-8,000 के अराउंड घट सकती है। क्योंकि अगेन जब आप जीएसटी स्लैश हो रहा है तो इसका बेनिफिट जो है हमारे तक पहुँचेगा। थोड़ा सोच के भी देखो कि कैसा लगता है यार, अगर 1 लाख का बाइक आप खरीद रहे हो, उसमें पहले 28% तुम जीएसटी पे करते हो, अब हो गई प्राइस 1,28,000। उसमें आप आरटीओ जोड़ोगे, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग-अलग आरटीओ चार्जेज़ होता है, कोई 8, 10, 12% अलग-अलग परसेंट लेते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस ऐड करोगे। अब भाई वो 1 लाख की जो बाइक है, उसकी कॉस्ट हो गई है अब 1,50,000 से ऊपर। तो इन सब की वजह से यार वो एक जो होता है ना अफोर्डेबिलिटी वाला जो फैक्टर था, कहीं न कहीं गुम होता जा रहा था। तो शायद उस चीज़ को ये एड्रेस करेगा कहीं न कहीं ये चीज़ें। उसी तरीके से यूनिकॉर्न जो है, इन सब पे भी 9-10 हज़ार का छूट मिलने वाला, छूट मतलब जीएसटी जो घटेगा इसका बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुँचने वाला है। R15 आपको पता होगा कितनी बिकती है? मुझे लगता है 16-17 हज़ार यूनिट करता है R15 और MT15 मिलके, ठीक है? उसमें भी 17-18 हज़ार का जो डिस्काउंट मिलने वाला है आफ्टर रिवाइज़ जीएसटी, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? कंज्यूमर को उसका फ़ायदा मिलेगा, और एक और अच्छी बात है कि ब्रांड्स जो हैं वो कंज्यूमर तक ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ, वो मतलब प्रॉफ़िट अपना मार्जिन और बढ़ा लिया उन्होंने। सिमिलरली MT50 में भी 15,000 तक का प्राइस कम होगा। उसी तरह FZS जो है हाइब्रिड वाला, उसमें 12,000 तक की प्राइस कम हो सकती है। अगर सेम गोज़ विथ RE, जैसे मीटियोर है, उसमें भी 15,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। क्लासिक 350 जो है, उसमें 20-21 हज़ार का जो है प्राइस डिडक्शन होगा। तो बुलेट 350 जो आती है, उसमें 15-16 हज़ार का जो है डिस्काउंट मिलेगा आपको। सेम गोज़ विथ होंडा सीबी 350। सो 125 सीसी या फिर 150 सीसी की बाइक या 350 सीसी की बाइक्स खरीदता कौन है? थोड़ा समझो। ऐसे भी लोग हैं जो कि स्प्लेंडर खरीद के ग्लैमर खरीद लेते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा पावरफुल, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि उसको माइलेज भी मेंटेन मिलती है, थोड़ा-सा पावर भी मिल जाता है उनके काम के हिसाब से। मतलब ये सब वो लोग खरीद रहे हैं जो कि कम कमा रहे हैं महीने का,
उसी तरीके से जो अपग्रेड करते हैं, लाइक स्प्लेंडर चलाते हो पहले, तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा अपग्रेड करके 125 सीसी पे आते हो, या फिर जो 125 चलाता है 150 पे आता है। जो ग्लैमर खरीद रहा है वो अपाचे की तरफ देखेगा। जो अपाचे खरीद रहा है वो अपग्रेड करते हैं, वो रॉयल एनफील्ड पे करते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड कहीं न कहीं एक एस्पिरेशन होता है, बुलेट कह लो या क्लासिक 350। अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 लाख टच करता है क्लासिक 350 का, बिकॉज़ ऑफ टैक्स एंड ऑल। उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा बाइक्स महँगी हो गई। 3 लाख सोचो, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का आप दे रहे हो। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसमें जो है काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है कंज़्यूमर को। और एक और चीज़ है, जैसा जैसा मैं बात कर रहा था एंट्री लेवल बाइक्स की, आप उतना पैसा देते हो, रोड कंडीशन देखो आप जो रोड टैक्सेस दे रहे हो, इतने जीएसटी पे कर रहे हो, किस लिए पे कर रहे हो? भाई अच्छा सड़क मिल जाए। सड़क घर से निकलते हो, सड़क में पॉटहोल्स, सड़क टूटी हुई है, पानी जमी हुई है, हर जगह वीडियोज़, हज़ार वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसा काम भी नहीं है और हम इतना ज़्यादा पैसा ही पे कर देते हैं। कहीं न कहीं लगता था हमेशा कि यार इतना टैक्स का क्या मतलब हुआ जब मुझे एक ढंग का सड़क नहीं मिल पा रहा है। कितने लोग अपना जान गँवाते हैं इसकी वजह से। सो दीज़ आर द थिंग्स, बट चलो जो है तो अभी यही है। और अगर मैं 300 सीसी से ऊपर की बात करूँ तो पहले क्या था कि पहले ये 28% टैक्स अट्रैक्ट करता था, मतलब कि 28% टैक्स और 3% सेस, मतलब 31% इफेक्टिवली टैक्स हम पे करते थे। अभी क्या हुआ, नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अब हम जो है 40% टैक्स पे करेंगे 350 सीसी से ऊपर की बाइक पे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आपने 1 लाख की बाइक खरीदी तो आपने 40% टैक्स दिया, कितना हो गया 1,40,000। फिर आपने मान लो उसमें रोड टैक्स दिया 10,000, तो हो गया 1,50,000। फिर आप सपोज करो कि 5,000 का आपने इंश्योरेंस ले लिया हो, तो हो गया 1,55,000। मतलब 1,55,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। जो 400 सीसी की बाइक आती है वो तो एक्स्ट्रा रूम 3 लाख के अराउंड रहती है, 285 इस तरीके से रहती है, 295, 270। अगर इफेक्टिवली मैं बात करूं, अगर जितना प्राइस बढ़ा है तो सारे मॉडल्स में ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड प्राइस बढ़ा है। 30,000 से कहीं ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी में 35 है, किसी में 40 होगा। जैसे अप्रिलिया थोड़ी प्रीमियम पहले भी थी तो उसका जो बढ़ने का रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, 40,000 से ज़्यादा बढ़ेगा उसकी प्राइस। और KTM जो है 35 के अराउंड रहेगी समवेयर। वही चीज़ है कि जो ये सब जो बाइक्स हैं तो एंट्री लेवल की बाइक्स हुई ना, दुनिया भर में इसे एंट्री लेवल बाइक बोलते हैं। और हम जो इसे टैक्स कर रहे हैं वो प्रीमियम कार्स को जो हम टैक्स कर रहे हैं उस रेट में हम टैक्स कर रहे हैं, है ना। तो मेरे नज़र में मुझे लगता है 700 सीसी तक की बाइक जो है ये सब तो यार नॉर्मल बाइक हुई। लाइक ठीक है, थोड़ा पावर ज़्यादा है, ये सेफ भी है सेम टाइम। तो आप इतना आपको टैक्स नहीं करना चाहिए इस चीज़ों पे। ऊपर से आपको पता ही होगा कि मेड इन इंडिया बाइक्स जो रही हैं, लाइक बजाज जो बनाती है KTM के साथ या ट्रायम के साथ मिलकर बनाती है, या फिर एप्रिलिया बनाती है, या फिर रॉयल एनफील्ड बनाता है, इन सारी बाइक्स को वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिकॉग्निशन मिली है। तो एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि एक तो देखो हम लोग इसलिए इस तरह की गाड़ी बना पाते हैं क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग है। जब डोमेस्टिक मार्केट आपका स्ट्रांग होता है तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे डालना चाहते हैं, क्योंकि उसका बेस मार्केट हमारा, हम यहाँ बेचेंगे उसके बाद कहीं और जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो शायद ऐसा हो नहीं हो, पता नहीं, बट प्राइस बढ़ने की वजह से शायद थोड़ा सा सेल्स में हिट हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो अपना सेगमेंट था ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। आप देखते भी होंगे सड़क पे हिमालयन टाइप की बाइक, खास करके एडवेंचर की बाइक ज़्यादा दिखती भी थी सड़क पे। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं उस चीज़ को इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स को इफेक्ट पड़ेगा। और जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं शायद कहीं डेवलपमेंट में रुक ना जाए, कहीं नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए उस चीज़ का। और जैसा मैंने बोला अभी तो ये सेगमेंट ग्रो ही कर रहा था, तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए था और ज़्यादा, ताकि लाइक थोड़ा अच्छे बाइक चलाएं यहाँ के लोग भी, हम लोग भी अच्छी अच्छी बाइक चलाएं। ये जो बाइक्स है आप जिस पे हमने टैक्स किया है, ये 2% मार्केट शेयर है बस इनका, 98% को लाभ मिला है नो डाउट, बट 2% से कितना लाइक टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। सो थोड़ा सा इसको रिकंसिडर तो ज़रूर करना चाहिए आई थिंक। जैसे 1000 सीसी की बाइक से तो समझ में आ रही है कि आप उसमें लगा सकते हो ज़्यादा टैक्स। कोई 23 लाख की बाइक आ रही है, 21 लाख की बाइक है, उसके जो कस्टमर होंगे ना वो 2-4 लाख ज़्यादा पे कर देंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या है ना कि आप इस कैटेगरी में, अगर आप प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी में, मानता हूँ इस चीज़ को, इसको भी, उसका रीज़न है कि इस तरह के जो, मतलब इस सेगमेंट में जो बायर्स रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 200 सीसी कोई बाइक चला रहा है, वो जंप करता है इसमें, तो उसका ऑलरेडी बजट रिस्ट्रिक्टेड था, उसने अपना बजट को स्ट्रेच किया। अब आप बोल रहे हो सर आप 50,000 और स्ट्रेच कर लो बजट अपना, 40,000 और स्ट्रेच कर लो, तो कहीं ना कहीं उस तरह के राइडर्स को ये पीछे रखेगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देगा उस चीज़ में। तो इसीलिए थोड़ा सा ये मेरे को पर्सनली थोड़ा ज़्यादा ये फील हुआ इस चीज़। लेकिन आप ये भी सोच रहे हो यार जो 3.5 लाख पे करता है 40,000 क्यों नहीं करेगा, बट एक साइकोलॉजी है लोगों की कि जो अपग्रेड कर रहे हैं लोअर सीसी से,
उनको थोड़ा-सा लगेगा कि यार उतना ज़्यादा ही हो गया, अब छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो मार्केट उस अच्छी-अच्छी बाइक्स को लोग अवॉइड करेंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको प्राइस चेक कर सकते थे हम लोग, शायद इसको भी 18 पे ला सकते थे या फिर 28 पे शायद मेंटेन कर सकते थे। 40% की ज़रूरत नहीं थी। मेड इन इंडिया बाइक्स जो बन रही थी हमारी, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, सारे ब्रांड्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, जो अपने बिगिनर कैटेगरीज़ में जो बाइक्स उन्होंने बनाई थी। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इन सारे प्राइस हाइक्स को, तो आप अगर आपका फाइनेंस अभी अलाउ करता है, तभी आप खरीद लो। वेट मत करो आगे का, आगे क्या होगा पता नहीं। मेबी आगे गवर्नमेंट इसको रिवाइज़ कर दे, हू नोज़। बाकी इस वीडियो अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।